13वीं सीढ़ी। राजस्थान के एक शांत कस्बे में एक बहुत पुराना बंगला था, वर्मा विला। लोग कहते थे कि वहां 25 साल पहले एक लड़की आशिमा की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद उस बंगले में कोई नहीं रहा। कहानी यहीं से शुरू होती है। आर्या, एक 28 साल की आर्किटेक्ट, ने उस बंगले को खरीदा। उसे विरासत में कुछ मिला था और वह उसे रिनोवेट कर होमस्टे बनाना चाहती थी। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, मैम उस बंगले में जो गया वो लौटा नहीं। पर आर्या नहीं मानी। पहली रात वह अकेली बंगले में रुकी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक बात अजीब लगी। सीढ़ियों में 13वीं सीढ़ी बाकी सभी से थोड़ी उभरी हुई थी। लकड़ी भी नई सी लग रही थी, जैसे उसे बाद में जोड़ा गया हो। आर्या को शक हुआ। उसने हथौड़ा लेकर उस सीढ़ी को खटखटाया, अंदर खोखली थी। वह अगले दिन उसे खोलने का सोचकर सोने चली गई। रात के करीब 2:13 बजे अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। और फिर सीढ़ियों की 13 बार आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। टक 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 13 बार। पर जब उसने बाहर देखा, कोई नहीं था। वह डर गई, लेकिन खुद को संभाल कर सुबह तक रुकी। सुबह होते ही उसने 13वीं सीढ़ी को हटाया। अंदर एक पुराना टिन बॉक्स था। बॉक्स में एक डायरी, एक पुराना लॉकेट और एक पेज फटा हुआ था जिस पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद तुम भी मेरी तरह फंस चुके हो। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। मुझे। इसके आगे पन्ना जला हुआ था। डायरी आशिमा की थी, उस लड़की की जो बंगले में मरी थी। आर्या ने अब ठान लिया कि सच्चाई का पता लगाएगी। वर्मा परिवार का राज। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि आशिमा के पिता प्रेम वर्मा ब्रिटिश समय में एक रईस थे। आशिमा को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया था, लेकिन जब वह वापस आई तो उसने गांव के एक साधारण लड़के से शादी की बात की। उस रात आशिमा गायब हो गई।